हमारे वृंदावन के सप्त निधियों में सबसे पहले ठाकुर यदि वृंदावन में प्रकट हुए तो वो गोविंद देव प्रकट हुए। कथा आती है श्रीमद् भागवत के महात्म में कि जब भगवान के परपौत्र वज्रनाभ आए द्वारिका से वृंदावन, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो भगवान के परपौत्र वज्रनाभ 16,100 भगवान की पटरानियों को लेकर के वृंदावन आ गए। वे रानियां इतनी व्याकुल रहती थी कृष्ण विरह में, तब वज्रनाभ ने विचार किया मैं क्या करूं जिससे मेरी माताओं का शोक दूर हो। ये 24 घंटे ठाकुर जी को याद करती रहती हैं। तब उन्होंने ठाकुर जी के 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, मदन मोहन और श्री गोपीनाथ। तो जैसे ही गोविंद देव जी प्रकट हुए, माताओं ने घूंघट कर लिया और मानो जैसे ऐसा लगा कि प्रत्यक्ष श्याम सुंदर सामने आ गए। वही गोविंद देव जी कालांतर में भूमिगत हो गए, वृंदावन की भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर इसी बंगाल की भूमि से, मैं नाम भूल रहा हूं गांव का, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का गांव राम के लिए एक स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहां से श्री रूप सनातन गोस्वामी, ये 2 भाई थे और बड़े कुल खानदान में जन्मे। एक राजवंश में नौकरी करते थे, लेकिन बहुत संपत्ति थी इनके पास। श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, सब छोड़ करके वृंदावन चले गए। तब श्री रूप गोस्वामी पाद उन्होंने यमुना तट पर बैठ करके ऐसा भजन किया कि एक दिन रात्रि स्वप्न में छोटे से ग्वारिया बनकर के ठाकुर जी चित्त में आ गए और आकर के मानो इनको स्वप्न में लेकर के गए एक मिट्टी के टीले के ऊपर और जाकर के मानो आज्ञा करी मैं यहीं बैठूं, मुझको यहां से निकालो। तब आप सुबह उठ करके उस मिट्टी के टीले को खोजने लगे। तभी एक ग्वारिया बालक ने कहा कि मेरी गैया वो रोज यहाँ टीले पे जाके बिना हाथ लगाए सबरे थनन से दूध निकाल दे। कहां दूध निकाले? उस स्थान को जाकर के जब देखा, मिट्टी को दूर किया, वहीं से हमारे ठाकुर जी के प्रतिनिधि स्वरूप श्री राधा गोविंद देव प्रभु प्रकट हुए।